सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पठिष्यामः। पाँचवां पाठ पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में इसमें बताया गया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी सबसे आगे पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीस्ताब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत जन्म प्राप्त किया, जन्म लिया। तस्याह पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। लक्ष्मीबाई के माता का नाम रमाबाई के माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम अनंत शास्त्री था। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं नासीत्, प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढ़ि से बंधी हुई धारणाओं को, रूढ़िबद्ध धारणाओं को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए सह समाजस्य, उन्होंने समाज का की प्रताड़ना भी असहत सहन किया। अनंतरम, बाद में रमा अपि, रमा भी स्वमातुः, अपनी माता की संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। मातुः पंचमी भी है, षष्ठी भी है, इसलिए माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया, पंचमी विभक्ति। कालक्रमेण, समय के साथ रमायाः पिता विपन्ना संजाता, रमा के पिता विपन्न निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, स्वर्ग चली गई। तदनंतरम, उसके पश्चात रमा स्वजेश भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पद्भ्याम दोनों पैरों से संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे और भ्रमण के समय में वह सा कोलकाताम प्राप्ता, वो कलकत्ता पहुँच गई, प्राप्त किया। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पर पंडिता सरस्वती, इन दोनों नामों से, उपाधियों से विभूषित हुई, सुशोभित की गईं। तत्रैव सा, वहीं पर वह ब्राह्मण समाजेन प्रभाविता, ब्राह्मण समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन, वेद का अध्ययन भी किया। पश्चात, बाद में वह स्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम, वेद आदि शास्त्राणाम, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन सह, वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, यानी कोर्ट मैरिज किया। सार्धैक वर्षात, आधे वर्ष के बाद, 6 महीने के अनंतर बाद, तस्याः पति, उसका पति भी दिवंगतः, स्वर्ग चला गया। तदनंतरम, उसके पश्चात वह पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए स्वस्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में वह स्वमतम प्रस्तुतवती,
अपने विचार प्रस्तुत किए रखे। सा उच्च शिक्षार्थम, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र सा, वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन संचय किया, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर मुंबई नगर में वह शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना किया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, असहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः, वहाँ स्त्रियां मुद्रण, टाइप, मुद्रण का मतलब छपाई, टंकण, टाइप, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे, तो उसके पश्चात पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र, आज, अधुना, आजकल, यहाँ आजकल भी निराश्रिताः स्त्रियः, निराश्रित स्त्रियाँ ससम्मानम, सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम, वह देश विदेशों के अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत्, निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान माने योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दोनों तस्याः प्रसिद्धम, उसकी प्रसिद्ध रचनाद्वयम, 2 रचनाएं वर्तते हैं। शब्दार्थ पर आ जाइए। उन्हीं शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए हैं, जिनसे आप अभी बताए गए अर्थों का मिलान कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अभ्यास पर। एकेन पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम का विभूषिता, तो पंडिता सरस्वती उपाधिभ्याम पंडिता रमाबाई विभूषिता, का की जगह पर पंडिता रमाबाई कर दीजिए, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। रमा कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अब कुतः की जगह पर डोंगरे, रमा डोंगरे संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासाम शिक्षायै, तो कह रहे स्त्री शिक्षायै रमाबाई स्वजीवनम, स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड अगच्छत। प्रश्न नंबर 2 पे आइए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, तो कस्याः पिता, रमायाः षष्ठी, तो कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। पतिः मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पत्युः षष्ठी विभक्ति, तो कस्य मरणानन्तरम, पत्युः, रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। रमाबाई मुंबई नगरे, यहाँ पर मुंबई नगरे में कुत्र कर दीजिए, तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम आस्थापयत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्,
कस्याः हो जाएगा रमाबाई महोदया की जगह पर 1922 ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, काः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियः बहुवचन है, स्त्रियौ स्त्रियः, इसलिए काके काः, तो काः शिक्षां लभन्ते स्म, ये इसका आंसर हो गया। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम् आंदोलनं प्रारब्धवती? रमाबाई स्त्रीणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। निस्सहाया स्त्रियाश्रमे किं किं लभन्ते स्म? तो निस्सहायाः स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति? तो समाजसेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। केन रचनाद्वयेन, केन तृतीया विभक्ति, रमाबाई प्रशंसा वर्तते स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचयम लिखत। कह रहे हैं पद है, मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है, वचन है। पिता शब्द है, पिता का मूल शब्द है पितृ, पितृ शब्द है, पुल्लिंग में है, ये पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा एक वचन पिता पितरौ पितरः। शिक्षायै शिक्षा स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्याः कन्या स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचन। नारीणां नारी शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया ये स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचन च लिखत। आसीत का इन्होंने लिख दिया है। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम पूर्वंत पे आते हैं। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। आगच्छत का आगम शब्द है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति नि प्लस वस निवस, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत अकुरताम अकुर्वन। प्रश्न नंबर 6। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। घटना के क्रम से इन सब वाक्यों को लिखना है। अब इसमें हमने जो लिखा हुआ है इसको देखिए, पेंसिल से जो लिखा हुआ है। 1 मीन्स खा। 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, ये हो गया प्रश्न खा। खा के बाद में पहला प्रश्न होगा, पहली लाइन। उसके बाद में सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, दूसरी लाइन। उसके बाद रमाबाई महोदयायाः विपिन विहारेण सह विवाहः अभवत्, ये तीसरा प्रश्न हो गया, तीसरी लाइन। चौथी लाइन में सा शिक्षा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। पाँचवीं लाइन सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। और छठी लाइन 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। इस तरह से इस क्रम में आप सभी 6 लाइनों को लिख लें। संस्कृत इसका संस्कृत का हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है। इससे जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।